नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सियासत में जब नेता सड़क पर उतरता है तब दरअसल अपना दम दिखाता है। सुपर कॉप किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई और देखते ही देखते दिल्ली बीजेपी में सबसे ऊंचे पायदान पर किरण नजर आने लगी। किरण बेदी का पहला रोड शो था। इस रोड शो में किरण बेदी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि दिल्ली वालों को यह भी बताया कि उनकी निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है। रोड शो के बहाने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला तो बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नई बीजेपी में आई किरण बेदी के लिए राजनीति में यह पहला रोड शो था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरह बड़े पैमाने पर तैयारी थी। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 से सेक्टर 14 तक रोड शो होना था। चुनावी रथ पर किरण बेदी के साथ दिल्ली बीजेपी के नेता सवार हुए और रोड शो शुरू हुआ। किरण बेदी बीजेपी का झंडा लहरा रही थी, मुस्कुराते हुए अभिवादन कर रही थी। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली का दिल जीतने की कोशिशें कर रही थी। रोड शो शुरू होने से पहले किरण बेदी ने दिल्ली की जनता से जो बातें की उस पर भी जरा गौर फरमाइए। सियासत में किरण भले ही कुछ दिनों पहले ही आई हैं, लेकिन सियासत अच्छी तरह समझती हैं। इसकी तस्दीक उनकी ये बातें करती हैं। इस वक्त केंद्र सरकार में है बीजेपी की सरकार, है ना? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की ना आई तो अगर आएगी तो तालमेल रहेगा। ऊपर की सरकार भी बीजेपी, स्टेट की भी सरकार बीजेपी और एमसीडी भी बीजेपी। हम देखते काम कैसे नहीं होता। किरण बेदी तो जैसे दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री की तरह बोल रही थी, अपने अनुभव का हवाला दे रही थी, प्रशासन के तजुर्बे को शासन के तजुर्बे में तब्दील करने का हुनर बता रही थी। अब दिल्ली को इस वक्त 40 साल का मेरा प्रशासन मिलेगा और 26 साल की स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े रहना और काम करने का आपको प्रचार मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बड़ी जबरदस्त एक नरेंद्र मोदी जी की पूरी लीडरशिप मिलेगी और आपको पूरा यहाँ संगठन मिलेगा। किरण बेदी तो दिल्ली सरकार में अपनी सरकार का एजेंडा भी जैसे तैयार कर चुकी है। महिला सुरक्षा का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, अब किरण बेदी ने झपट लिया और इसके लिए उन्होंने 6P का फॉर्मूला इजाद किया है। हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़ाएंगे। मेरा महिलाओं की सुरक्षा का 6P का फॉर्मूला है। किरण बेदी ने रोड शो से पहले यहाँ तक कह दिया कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें वोट दे या ना दे, लेकिन उनका मकसद तो बस सियासत में सेवा करना है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होगी तो प्रॉब्लम होगी, दिल्ली की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। आप मुझे वोट देना, ये दे ना दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं तो समर्पण के लिए आई हूँ, मैं आपको हकीकत बताने आई हूँ। किरण बेदी के इस रोड शो के बाद से दिल्ली की चुनावी फिजा गरमाने लगी है। वक्त भी कम है, सिर्फ 17 दिन बचे हैं और इसी में सभी पार्टियों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। कपिल शर्मा, विवेक शुक्ला के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। किरण बेदी के आने के बाद से दिल्ली बीजेपी में एक नए तरह का उत्साह दिख रहा है और किरण बेदी भी इस उत्साह को कैश करवा रही हैं। वो दिल्ली में महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हवाला दे रही हैं। अपने पहले ही रोड शो से पहले ही किरण बेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाने की सख्त हिदायत दी, लेकिन जब रोड शो शुरू हुआ तो सारी की सारी हिदायतें ताक पर चली गईं। एक रिटायर्ड सुपर कॉप सियासत की सीढ़ियों के पहले पायदान पर कदम रखते ही सेलिब्रिटी हो गई। एक नजर देखने, मोबाइल कैमरे में तस्वीरें उतारने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता उतावले हो गए। जिस मंच पर किरण बेदी थी वहां मारामारी की नौबत आ गई।
अपने पहले रोड शो पर जमा भीड़ देखकर किरण बेदी गदगद थी। जनता से सीधे संवाद में उन्होंने दिल की बात कही, राजनीति में आने का मकसद भी बताया। आप मुझे पूछे मैं क्यों आई आपके बीच में। अब तक तो कहती थी मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊं, आज मैं क्यों आई, मैं क्यों आऊं? अरे ये मेरी दिल्ली भी है, हमारी दिल्ली भी है, मेरी दिल्ली है। इसलिए इस दिल्ली को मैं जो भी समर्पण बाकी का जीवन है वो समर्पण करने आई हूँ। किरण बेदी दिल्ली ट्रैफिक का हुलिया बदलने के चलते देश भर में मशहूर है। रोड शो शुरू होने से पहले उनके भीतर बैठी वो ट्रैफिक पुलिस अफसर जाग उठी, शो से पहले नियम कानून पढ़ा दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम रोड पे गाड़ियां चलाएं, एक तरफ होके चलाएं, लोगों को ट्रैफिक की कोई भी असुविधा ना हो, पूरा आराम से जाएं। अगर कोई स्कूटर चला रहा है या मोटरसाइकिल तो हेलमेट चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं, और अगर गाड़ी में है तो बेल्ट लगा के चलाएं। कोई ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करे, क्योंकि हम असुविधा के लिए नहीं है, हम सुविधा के लिए हैं। लेकिन जब रोड शो शुरू हुआ तो कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता की बातों की धज्जियां उड़ा दी। हेलमेट वाले अल्पसंख्यक हो गए। ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने तो हेलमेट की जगह भगवा टोपी पहन ली। हाल ही में शामिल हुई बीजेपी में किरण बेदी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और ये कारवां धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी इसके साथ अपनी ताकत दिखाना चाह रही है और अपनी स्ट्रेंथ को वो शो करना चाह रही है। हेलमेट जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है, बट अभी वहाँ भूल चुके हैं। अच्छा, हेलमेट आपको? हेलमेट है सर, भूले आए थे ऑफिस। जब भूल है। ईमानदार, साफ सुथरी किरण दीदी, जो देश को मोदी का इंतजार था, दिल्ली को किरण बेदी का इंतजार है। एक सच्चा ऑफिसर। कितनी सीटें आएंगी आपको? कम से कम 60। सुपड़ा साहब है केजरीवाल का। किरण बेदी का काफिला आगे बढ़ता रहा। दिल्ली से वो अपने दिल की बातें करती रही। एजिटेशन नहीं, धरने नहीं, काम। अब काम करने की सरकार ये मांग रही है, ईमानदार, देने वाली, महिलाओं को इज्जत देने वाली। किरण बेदी के इस रोड शो में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का जमावड़ा था। एक एक पर 3-3 भी थे। कारों की कतारें थी तो रोड शो में ट्रैक्टर भी जैसे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हर तरह के रंग बिखरे पड़े थे रोड शो में। मुझे नहीं मालूम, ये करिश्मा है, इसको कहते करिश्मा। जनता का करिश्मा, बीजेपी का करिश्मा, हमारी अच्छी लीडरशिप का करिश्मा और भगवान की कृपा। लेकिन एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है बहुत जिम्मेवारी देके जा रहा है, बहुत जिम्मेवारी देकर जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के नामांकन से एक दिन पहले बीजेपी ने किरण बेदी के रोड शो के जरिए घमासान का ऐलान कर दिया है। पिछले 2 दिनों में किरण बेदी जिस तरह सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं, उससे भी यही लगता है कि दिल्ली की जंग केजरीवाल बनाम किरण बेदी ही होने वाली है। विवेक शुक्ला के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। एक धड़े का दिल बल्लियां उछल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई नेताओं का गणित गड़बड़ा गया है। कई नेता किनारे लग गए हैं और ये बात जोर शोर से फैली हुई है कि किरण बेदी ही मुख्यमंत्री पद की दिल्ली में उम्मीदवार होंगी। सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जब इस बात का खंडन किया तो बवाल मच गया। आखिरकार मनोज तिवारी अपने बयान पर यू टर्न ले ही गए। पूर्व सुपर कॉप किरण बेदी के भरोसे बीजेपी दिल्ली की चुनावी वैतरणी पार करने के सपने देख रही है। पार्टी ने अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन जिस हैसियत में किरण बेदी दिख रही हैं, जिस अंदाज में वो कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, बोल रही हैं, वो अंदाज बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन इसी जय जयकार के राग मल्हार के बीच बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने अपनी अलग ही भैरवी छेड़ दी। देखिए, व्यवहार पे आपत्ति तो है। हमारे कई दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने हमें कहा कि उनका जो रवैया है, जिस तरह से वो बात करती हैं, वो डिक्टेटर की तरह बात करती हैं, तो वो ठीक नहीं लगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो पार्टी में हजारों हजार नेता हैं, हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, उनको अगर ये फील हो गया कि हमारे साथ कोई, हम नेता नहीं, हमारे साथ कोई थानेदार बात कर रहा है,
तो थोड़ा सा तो उसको अजीब लगेगा। मनोज तिवारी के मुंह से किरण बेदी के लिए सवाल निकले ही कि बवाल हो गया। मनोज तिवारी को ताकीद की गई कि पहले तोले फिर बोले। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आप जो बता रहे हैं मुझे लगता है कि उनको सोच समझ के ही अपनी बात कहनी चाहिए। मनोज तिवारी पर बीजेपी भड़की तो उन्हें अपने बयान पर यू टर्न मारना पड़ा। जैसे तैसे बयान को सुधार कर फिर से पेश किया कि आखिरकार उनके कहने का मतलब ये नहीं। मनोज तिवारी ने तो किरण बेदी का नाम ले लिया और फंस गए, लेकिन पार्टी के दूसरे पुराने सिपाही कहीं न कहीं किरण बेदी के नाम पर कसमसा रहे हैं। जगदीश मुखी भी दुखी नजर आ रहे हैं। किरण बेदी भले ही चंद रोज पहले बीजेपी में आई हो, भले ही पार्टी में एक धड़ा उन्हें पैराशूट नेता के तौर पर देख रहा हो, लेकिन फिलहाल का सच यही है कि बीजेपी दिल्ली में किरण बेदी पर दांव लगा चुकी है। विवेक शुक्ला के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ये अपनी ताकत दिखाई तो अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। मंगलवार को केजरीवाल नई दिल्ली सीट से नामांकन भरने वाले हैं। आम आदमी कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। हजारों का हुजूम लेकर नामांकन के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के चिराग अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ एक बार फिर मैदान में डट गए हैं। गले में मफलर बंध गया है। बीजेपी पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है उससे ये भी साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी हार मान ली। अब पहले बीजेपी वालों ने अपने 200 एमपी भेजे, बोले भाई आम आदमी पार्टी को हरा के आओ दिल्ली में। उनकी सारी सभाएं फ्लॉप हो गई। 20 तारीख को केजरीवाल जी नामांकन भरने जा रहे हैं, ठीक है। 20 जनवरी को अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ जुटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये सिर्फ नामांकन जुलूस ही नहीं, केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। दिल्ली की सभी 70 सीटों से लोगों को भेजने की तैयारी की जा रही है। हर घर पे जा रहे हैं, जितने संगम विहार के अंदर मकान है, ज्यादातर आसपास के इलाकों में विधानसभा में जा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 20 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचा, हमारा उद्देश्य है जो मोदी की जो रैली थी जिसके अंदर 20,000 लोग नहीं थे, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी जाग चुका है और रैली के अंदर कम से कम 50,000 ज्यादा आदमी पहुंचेगा नॉमिनेशन करने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ। वो एक नेता के लिए जो अपने मुख्यमंत्री के लिए भी जा सकता है, वो दिखाने के लिए लोग जाएंगे। और एक ऐतिहासिक, मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक नॉमिनेशन फाइल होगा उस दिन और रोड शो होगा। पार्टी ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल के नामांकन जुलूस में भागीदारी करने की अपील की है। केजरीवाल सुबह करीब 9:30 बजे वाल्मीकि मंदिर पहुंचेंगे। 10 बजे वहां से मार्च निकलेगा। अरविंद केजरीवाल का मार्च आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन, गोल मार्केट, मंदिर मार्ग होते हुए जंतर मंतर तक जाएगा। जंतर मंतर से दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल कार में बैठकर नामांकन के लिए जामनगर हाउस जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी ने जब से किरण बेदी को मैदान में उतारा है, तब से टक्कर और भी कांटे की हो गई है। नामांकन के दिन अरविंद केजरीवाल भारी भीड़ जुटाकर दिल्ली में अपना दम दिखाना चाहते हैं। योगेश गुप्ता, दिल्ली आज तक।